विकास की पृष्ठभूमि। जिज्ञासा। पाश्चात्य देश पिछली शताब्दी से विज्ञान में तेजी से प्रगति करते जा रहे हैं। हजारों प्रकार के ऐसे उपकरणों का, तत्वों का उन्होंने अन्वेषण किया है जो आज लोगों को बड़े आश्चर्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं। विज्ञान की उन्नति ने ही इन देशों को धन और साधन संपन्न बना दिया है। इसका श्रेय किसी देवी शक्ति को न देकर उन लोगों की सूझबूझ को देना ही उचित लगता है। उन्होंने इतनी उन्नति कर ली और हम अभी निम्न श्रेणी में ही पड़े हैं। यह एक प्रश्न है जो हमें बार बार कारण की खोज करने को विवश करता है। हमारे देश में प्राकृतिक साधनों की कोई कमी नहीं, मनुष्य का अभाव भी नहीं है। लोग चाहे तो अपनी वर्तमान स्थिति से ऊंचे उठकर स्वयं भी उस वैज्ञानिक प्रगति और धन संपन्नता की श्रेणी में पहुंच सकते हैं जो पाश्चात्य देशों को उपलब्ध है, किंतु कुछ कमी है जो हमारी प्रगति में बाधक है और हमें वर्तमान स्थिति से ऊंचे नहीं उठने देती है। वैज्ञानिक प्रगति पाश्चात्य देशों की विरासत नहीं है। भारतवर्ष किसी समय उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचा था। इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी देश इस क्षेत्र में ऊंचे न उठ पाने के लिए प्रतिबंधित नहीं है। ज्ञान हो तो एक से बढ़कर एक आविष्कार और अन्वेषण यहाँ भी किए जा सकते हैं और हर तरह की भौतिक समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी चेष्टा करना धर्म की दृष्टि से भी कुछ बुरा नहीं है। भौतिक समुन्नति भी अध्यात्म का ही एक अंग है। हमारा आर्ष इतिहास यह बताता है कि जिन दिनों यहाँ धर्म तत्व का जागरण पूर्णता की स्थिति में था, उन दिनों भौतिक दृष्टि से भी यह देश आज के अमेरिका, ब्रिटेन आदि से भी बढ़ चढ़कर रहा था। परिष्कृत अध्यात्म का लक्षण है भौतिक समृद्धि। धर्म और उसके बिना अधूरा है। साधनों के अभाव में अध्यात्म फल फूल भी तो नहीं सकता। जब कोई देश नया आविष्कार करता है तो उस पर हमें भी कम कौतूहल नहीं होता। रेडियो, टेलीविजन, परमाणु शक्ति, ऊर्जा शक्ति, चंद्रमा की ओर प्रयाण आदि अनेकों बातें जब हमारे सामने आती है तो बड़ा आश्चर्य होता है, कौतूहल पैदा होता है, किंतु हमारा कौतूहल बाह्य मात्र है। हम केवल कहने सुनने तक सीमित है। किसी वस्तु के प्रति आश्चर्य प्रकट कर देने मात्र से वैज्ञानिक प्रगति की आवश्यकता पूरी नहीं होती। हमारा कौतूहल दरअसल आंतरिक होना चाहिए, तभी सच्चे ज्ञान, आविष्कार और भौतिक समृद्धि की दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है। कोरी शाब्दिक अभ्यर्थना किसी काम की नहीं होती। किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आंतरिक कौतूहल आवश्यक है। उस वस्तु की तह तक पहुंचकर सारी जानकारी प्राप्त कर लेना अधिक महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक विकास का पूर्व इतिहास यह है कि लोगों के मन में यथार्थ के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। इससे वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया चल पड़ी। इस प्रकार का एनालिसिस जितना बढ़ा, उतना ही यथार्थ शक्ति की और दक्षता का ज्ञान होता गया और उस बढ़े हुए ज्ञान के कारण तरह तरह के आविष्कार हुए। आविष्कार परिणाम है जिज्ञासा या आंतरिक कौतूहल इसका जन्मदाता। वस्तु के प्रति आश्चर्य का भाव पैदा न होता तो परमाणु शक्ति का पता भी नहीं चला होता और आज के बढ़ते हुए वैज्ञानिक आविष्कारों का कहीं नाम निशान भी न होता। ताप, चुंबक, विद्युत, शब्द और पदार्थ के अनेक सूक्ष्मतम रहस्यों का ज्ञान और उन सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण तभी संभव हुआ जब लोगों ने वस्तु के रहस्य को जानने का प्रयत्न किया और तभी वे इतनी उन्नति कर सके। पाश्चात्य देशों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। ऋषियों का जीवन इन खोजों में इतना रत रहता है कि उन्हें अपने सुखों और सुविधाओं में भी कटौती कर समय निकालना पड़ता था। खाने की चिंता से मुक्त होने के लिए ऋषि पीपल के फलों पर, खेतों पर गिरे हुए अन्न के दानों पर ही अवलंबित रह जाते थे और तत्परता पूर्वक ज्ञान की शोध में लगे रहते थे। वेद का प्रादुर्भाव कोई सामान्य घटना नहीं है। उनमें विश्व का गूढ़तम दर्शन और विज्ञान भरा रहता है। उन्हें कोई व्यक्ति एक अंश में भी जान जाए तो अतुलित शक्ति, शौर्य और साधनों का स्वामी बन जाए। इतनी बड़ी खोज यूं ही नहीं हो गई। ऋषियों ने जीवन दर्शन और प्रकृति को
बहुत बड़े आश्चर्य के रूप में देखा। इससे प्रेरित होकर वे वेद की शोध कर सके। मानव जीवन चूंकि बहुत अधिक मात्रा में इस पृथ्वी पर बिखरा पड़ा है, इसलिए उसके प्रति लोगों में आश्चर्य का भाव नहीं है। शारीरिक तृष्णाएं, लालसाएं, ऐशनाएं भी इस मार्ग में बाधक है। मानव जीवन की विपुलता और इच्छाओं लालसाओं में व्यस्त रहने के कारण मनुष्य आत्म रहस्य जानने को भी तत्पर नहीं होता। इसलिए वह अपने आप में भी एक पहेली बना हुआ है। उसके प्रत्येक क्रियाकलाप में भ्रम है, भूल है, अनात्मिकता है। यह सब इसलिए ही है कि लोगों में अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति कौतूहल का भाव नहीं है। भौतिक पदार्थों के प्रति कौतूहल से जो विज्ञान बना, उससे भौतिक समृद्धि हुई। जो आत्मज्ञान से शक्तियों का प्रकाश होता है, उससे आध्यात्मिक बल समुत्पन्न होता है। इस स्थिति में पहुंचकर ही मानव जीवन का लक्ष्य पूरा होना बताया जाता है। पर इन दोनों ही स्थितियों के लिए जनमानस में जिज्ञासा का प्रवेश होना आवश्यक है। मनुष्य की भावनाओं में ज्ञान और विकास की भूख मिटती है तो वह बिल्कुल आलसी, अशक्त, दीनहीन एवं क्लेशपूर्ण परिस्थिति में गिर जाता है। उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं और वह मनुष्य जीवन के उद्देश्य से च्युत हो जाता है। उनकी प्रवृत्तियां अधोगामी हो जाती है और वे सब प्रकार के विकास से वंचित रह जाते हैं। आज इस देश की स्थिति ठीक ऐसी ही है। भौतिक पदार्थों के प्रति उनकी जिज्ञासा का प्रभाव यह है कि हमारी भौतिक समृद्धि अवरुद्ध है और स्थूल देह में परामष्ट प्राण के प्रति कौतूहल नहीं है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय अंधकार में पड़ा है। लोग जिस स्थिति में हैं, उससे तनिक भी आगे बढ़ने की इच्छा नहीं करते। ज्ञान के क्षेत्र में जो कठिनाइयां उठानी पड़ती है, शोध के लिए जो सांसारिक वासनाओं को मारना पड़ता है, उससे लोग डरते से रहते हैं। इसलिए हमारी विकास की प्रक्रिया अधमुंदी पड़ी। राष्ट्र का आविष्कृत ज्ञान भी इसलिए प्रभावशील होते हुए भी निष्क्रिय सा, अनुपयोगी सा पड़ा हुआ है। अब जब हम विकास के लिए अग्रसर हो रहे हैं तो आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों क्षेत्र में हमारी जिज्ञासाएं समान रूप से जागृत होनी चाहिए। जब तक किसी वस्तु के प्रति सच्चे हृदय से आकर्षित नहीं होते, तब तक उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। पर जिस वस्तु में रुचि होती है, उसके उन पहलुओं पर हमारा मन, हमारी कल्पनाएं दौड़ती है और उससे संबंधित सारी जानकारी हमें उपलब्ध करा देती है। बढ़े हुए ज्ञान का उपयोग किसी भी दिशा में किया जा सकता है। आत्मिक ज्ञान की अधिकता से सद्गुणों का और आंतरिक सुख का अभाव दूर होता है। उसी तरह भौतिक ज्ञान की अधिकता से साधनों का लाभ प्राप्त होता है और सांसारिक सुविधाएं उपलब्ध होती है। यह निश्चित है कि ज्ञान ही मनुष्य के विकास का मूल तत्व है और जागरण के लिए जिज्ञासा आवश्यक है। यह बात हमें पाश्चात्य वैज्ञानिकों और अपने ऋषियों के दर्शन समन्वय से पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी क्षेत्र में समुन्नति के लिए उसका सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। हम उस भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर अग्रसर होने की इच्छा रखते हो तो हमें भी प्रत्येक वस्तु को पूर्ण मनोभावना के साथ देखना और विवेचन करना होगा। उसके लिए जो तल्लीनता और तत्परता अपेक्षित है, वह जुटानी पड़ेगी। तभी हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिसके कारण भारतवर्ष ने सर्वांगीण उन्नति की थी। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1967, पृष्ठ संख्या 7-8। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।